लोगों के मध्य से मुझे मुनिराज को आवाहन करना है। तो किसी ने प्रश्न किया, धर्म सभा के अंदर बहुत से जीव द्रव्य हैं, उनमें से बुला के लाओ, उनमें से बुला के लाओ। तो किसको बुला के लाऊं? पशु को लाऊं, मनुष्य को लाऊं, देव को लाऊं, नारकी को, किसको लाऊं? फिर आपको आत्भूत अनात्भूत के साथ संश्लेष सहित संबंध भी देखना पड़ेगा, संश्लेष रहित संबंध भी देखना पड़ेगा, बहुत सारे संबंध निहारना पड़ेंगे आपको। जब हमने आपसे कहा कि आप मुनिराज को लेके आए, तो फिर किसी ने प्रश्न किया कि ज्ञानी दीपक पाटनी, मुनिराज कौन सी वस्तु है? अरे भैया सुनो, जिनके शरीर पर वस्त्र न हो, जिनके शरीर पर वस्त्र न हो, तो फिर तो गली में एक पागल आदमी बैठा हुआ था, वस्त्र नहीं थे। जिनके शरीर पर वस्त्र न हो, यह मुनिराज का लक्षण है। जिनके शरीर पर वस्त्र हो, उसका नाम मुनिराज का लक्षण बना दोगे तो बंदर, भालू, बैल, सांड सब मुनिराज हो जाएंगे। समझो आगम की गुंथियों को। यदि आपने ये कहा कि जो वस्त्र रहित होते मुनिराज होते हैं, तो वस्त्र रहित तो जगत में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो वस्त्र नहीं पहनते। और जन्म से बच्चे वस्त्र रहित ही जन्म लेते हैं, तो मुनिराज जन्मते हैं। तो फिर हम कहेंगे बाहरी लक्षण की व्याख्या कर रहे हैं, अनाद्भुत लक्षण बना रहे हैं। जो निर्वस्त्र हो और पिछे कमंडल धारण किए हों, ये दिगंबर मुनि का लक्षण है। यदि पिछे कमंडल नहीं है तो कोई नंगा पागल पुरुष हो सकता है, उन्मादी हो सकता है, कामी बिस्नी हो सकता है जो नंगा घूम रहा है, लेकिन दिगंबर मुनि होगा, उसके पास पिछे कमंडल होगा, नियत है, निष्पिच का नहीं और निष्पिच का नहीं। यानी ये निर्गंत मुनि की व्याख्या चल रही है। और जो मुनियों इतनी विरक्ति दिखा रहे थे कि पीछे छोड़ बैठे, मध्यकाल में ऐसे लोग हुए जो मुनियों ने पीछे धारण नहीं की, उनको हमारे यहां निष्पिच का श्रवणाभास का है। 7 कदम से अधिक कोई आर का कोई मुनि बिना पिछे के गमन नहीं कर सकते। किस संघ की क्या व्यवस्था हो आप सोचो, लेकिन आगम क्या कह रहा है उसे सुनो। 7 कदम से अधिक 1 कदम भी चल दिया कहीं, उनको पंचंग पंचक जैसे मान कल्याणक जैसे प्रायश्चित लेना पड़ेंगे। बिना पिछे के आर का नहीं रह सकते, बिना पिछे के मुनिराज नहीं रह सकते। आर का कोई श्राप का नहीं है, उपचार महावृत्ति है। किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति देख लीजिए ना, कुंद कुंद देव जा रहे थे वे गिद्ध पिछाचार क्यों, आचर उमा स्वामी गिद्ध पिछाचार क्यों, क्यों मित्र क्यों? क्योंकि विदेह जाते समय मार्ग में पिच्ची गिर गई, तो बिना पिच्ची साधु गमन नहीं कर सकता। जब तक रुके तब तक तो आगे निकल चुके थे, तुरंत ही वहाँ गिद्ध के पग पड़े हुए थे, उनको सजो करके तुरंत पिच्छी बनाई। अब आपको जब निकल चुके थे, मित्रों पराश्री भाव था, इसलिए उन्होंने नियम से, सच्चे भावलिंगी मुनि होंगे, प्रायश्चित लिया होगा। गुरुजी पहला प्रश्न है, न बगुले के पंख न गिद्ध के, बकुल संघ भी हुआ है, बकुल संघ हुआ है जो बगुले के पंख रखने लगे थे। ये सब होता ही है ना, कुछ ऐसा भी काल आता है
कि साधना के मार्ग पर ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसा वैराग्य और निष्कषाय, इसमें अंतर है। मैं एक एक भंग आपको सिखा रहा हूं। वैराग्य, निष्कषाय, जो घर गृहस्थी से आतंकित हो चुके बेचारे, पर कसाय से आतंकित नहीं हो पाए, सो घर छोड़ के तो भाग गए, परंतु हम समान रूप से चलेंगे तो मेरी पहचान नहीं होगी। पहचान की कसाई के पीछे कहीं बगुले के पंख रख बैठे, कहीं पिच्छी छोड़ बैठे, ये कसाईयों के काम थे। जो निष्कसाय मार्गी हो जा रहा था, वो मूल परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए विषय को समझिए। लाइन से बाहर जाने का उद्देश्य तुम्हारा है संजय, कि मेरी पहचान अलग से हो जाए। पर मित्र, आपको बोध होना चाहिए, अधिक पहचान के चक्कर में चींटी घूमेगी ना, वो जल्दी मर जाती है। वो लाइन के साथ चलती है, लोग उसको देख के चलते हैं। तो विषय को पकड़िए, विषय पकड़िए, आगम को आइए। वैराग्य होना भोगों से, ये मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। कुलिंग को धारण किए हैं, वे भी घर से विरक्त होकर निकले हैं। हर संप्रदाय में साधु बनते हैं, वे विरक्त होकर निकले हैं। किससे? स्त्री से, परिवार से, धरती से। लेकिन मित्र, मिथ्यात कसाय से विरक्त नहीं है, इसलिए जिनवाणी बैरागी नहीं कहेगी। बिल्कुल सुनने की चेष्टा अधिक करो और समझने की चेष्टा करो। मैं आपको एक एक भंग बता रहा हूं। अब घर तो छोड़ दिया, विरक्ति आ गई। घर छोड़ दिया, विरक्ति आ गई। माता जी, पीछे माता जी लोग आ रहे हैं, उनको बुला लो। मित्र सुनिए, ये विशाखा श्री और जो कौन सी श्री माता जी, इनका कर्तव्य है सभी माताजियों को आपको बुला के लाना चाहिए, निमंत्रण देके। अभी मधुबन में सभी की गुरु माता यही है, सबसे पुरानी माता जी है। आइए मित्र, बीच में एक बात कहूं। ये माता जी का नाम क्या है? गुनौरबली सुरतनमती माता जी आचार्य धर्म सागर महाराज जी की शिक्षा है, परंतु देश के किसी भी दिगंबर मुनि को वे अपने गुरु से कम नहीं मानती। इसलिए नई नई आर्काओं को जो गुरु गुरु चिल्लाती मात्र, उन्हें इन माताजी से शिक्षा लेना चाहिए। कभी कभी माताजी सुरतनमती जी से कहना है, आप अपने समलिंगियों से इतना तो सिखाओ कि गुरुजी की नाम की माला तो फेरो, लेकिन कभी महावीर के नाम की माला फेर लिया करें। क्योंकि आजकल माताजी लोग गुरुजी के अलावा भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। तो उनसे इतना सिखा के रखो कि गुरु तुम्हारे गुरु हैं ही। आपको जिनवाणी पढ़ना चाहिए। 2 प्रकार के गुरु की जिनवाणी व्याख्या में अपने विषय पर अटक रहे ना भाई, बीच का विषय बोल रहा हूं। आचार्य भगवंत राम सेनाचार अथवा नाग सेनाचार, उन्होंने तत्वानुशासन जी ग्रंथ में 2 प्रकार के गुरु की व्याख्या की है। सभी ध्यान दीजिए, आज गुरु पूर्णिमा है। पर गुरु अपर गुरु, पर गुरु अपर गुरु, 2 प्रकार के गुरु होते हैं।
दोनों प्रकार के गुरुओं की आराधना करना चाहिए। कहीं गुरुजी के नाम के पीछे ऐसा ना हो जाए कि लोग प्रभु जी के शासन को भूल जाए। गुरुजी प्रभु जी के शासन में ही होते हैं, और जिन गुरुजी का कोई प्रभु का शासन नहीं चलता वे गुरु गुरु नहीं कहलाते। इसलिए पर गुरु अपर गुरु अरिहंतो सिद्ध ये परा गुरु हैं, वो आचार्य उपाध्याय साधु ये अपर गुरु हैं। दोनों गुरुओं को प्रणाम करो। बराबर चक्रेश? और मैं क्या करूं, तुम्हें सब तो सिखा दिया था। ओह, आनंद चला गया। ओह, ज्ञानी कहाँ थे आप? अभी सुनाता हूँ माता जी, 2 मिनट आसन दो भैया। हाँ, कहाँ थे आप लोग? पिच्ची कमंडल। ध्यान दो, क्या है, परिस्थिति को कभी सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए। परिस्थितियां अनेक प्रकार की होती हैं और विषमता में मर्यादा भंग हो जाती है, लेकिन विषमता नष्ट होने पर मर्यादा में आ जाना चाहिए। ऐसे रामलीलाचार, ईश्वर भद्राचार, जिनचंद्र, परिस्थिति थी 12 वर्ष के अकाल की भद्रभाव स्वामी के शासन काल में, लेकिन परिस्थिति समाप्त हो गई, फिर भी अपनी मनस्थिति नहीं संभाल पाए। सो अखंड जैनत्व में 2 ग्रुप हो गए, दिगंबर सितंबर। और जिन्होंने परिस्थिति को ठीक कर लिया, संभलने पर मनस्थिति ठीक कर लिए, तो वे अखंड दिगंबर मूल संघ ही रहा। फिर मूल संघ जो तुम्हारा जीवित रहा, उसके अंदर द्रविड़, माथुर, यापनी, मित्र, काष्टा, अनेक जैना भाषों का जन्म होता रहा। निष्पिच का संघ, गोपिच का संघ, बकुल पिच का संघ, ऐसे ऐसे श्रमण हुए जिन्होंने वैराग तो प्राप्त कर लिया, परंतु अहंकार से वृत्ति नहीं मिली। और जिनको कसाय से वृत्ति नहीं मिलती है, वे नवीन पंथ बनाते हैं। जिनको कसाय से वृत्ति मिल जाती है, वे अपनी मूल परंपरा में ही चलते हैं। मूल परंपरा से मतलब हमारा जो तीर्थंकर परंपरा चली आ रही, उसका नाम ले रहा हूं मैं। अब मित्र, निर्गंत परंपरा जो है गुरु परंपरा, तो गुरु परंपरा हमारे यहां प्रमाण है, लेकिन जब गुरु परंपरा को प्रमाण बनाए तो इस बात का ध्यान रखें, गुरु परंपरा तीर्थंकर गुरु से लेकर चले। तीर्थंकर गुरु से लेकर चले। हमारे वर्तमान के मूल लायक तीर्थ कोई है गुरु, तो उनका नाम परम गुरु वर्धमान महावीर स्वामी। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु शिष्य का मिलन हुआ था। आज मित्र विशुद्ध सांग, विप्रण सांग के मिलन की बात नहीं चल रही है। आज तीर्थंकर भगवान महावीर महागुरु और शिष्य गौतम स्वामी, उनकी बात है। नहीं तो मित्र आप लोग सोचो कि हमारे गुरुओं की बात चल रही है, आपके गुरु की बात नहीं चल रही है। आपसे तो ये कहा जा रहा है कि जैसे महाश्रवण तीर्थंकर वर्धमान परागुरु और उनके महान शिष्य गणधर परमेश्वरी गौतम स्वामी अपर गुरु, इन दोनों के अंदर जो गुरु शिष्य का प्रभाव था और आस्था श्रद्धा था, ऐसे वर्तमान के गुरु शिष्यों को ऐसी श्रद्धा में लीन होना चाहिए। गुरु का लक्ष्य हो, शिष्य का कल्याण हो।
और शिष्य का लक्ष्य हो गुरु की परंपरा का निर्वाह हो। मतलब गुरु की परंपरा का निर्वाह से मतलब विशुद्ध सार की परंपरा नहीं, शांति सागर, आदि सागर, अंकलेकर और ये छानी की और दक्षिण की नहीं। गुरु की परंपरा से मतलब है हमारा तीर्थंकर महावीर की जो परंपरा है वो परंपरा अक्षुण्ण रहना चाहिए। तीनों ही हमारी परंपराएं महावीर की परंपराएं, तीनों ही परंपराएं महावीर के अलावा किसी दूसरे को अपना परम गुरु नहीं मानती है। इसलिए आपको बोध नहीं है, सुनते नहीं, ऐसा लगता मुझे। महात्मा जी सागर जी, परा गुरु आपके तीर्थंकर परमेश्वर हैं, वो अपर गुरु जो तुम्हारे वर्तमान में जो तुमको दीक्षा शिक्षा दे रहे वो तुम्हारे गुरु हैं। और मित्र चक्रेश बेचारे की पूरी आलाप पद्धति पे पानी फिर गया, पूरे परीक्षा मुख की पढ़ाई शून्य हो गई। है ज्ञानी निर्विशेषमी सामान्यम भवेत विषाणवत, सामान्य सहित विशेष, विशेष सामान्य गधे के सींग के समान होता है। आपको दिगंबरत्व दिगंबरत्व की दृष्टि से प्रत्येक मुनिराज को 3 कम 9 कोटि मेरे गुरु हैं। जब 3 कोटि मुनियों की बात चले, 3 कम 9 कोटि मुनियों की बात चले, मित्र द्रवलिंगी को कभी सपने में सोच लेना, ये भावलिंगी द्रवलिंग सहित ही होते हैं। जो सिद्धांत शास्त्रों में आप सिद्धांत शास्त्र तो पढ़ते ना, त्रिलोकसार ग्रंथ का नाम सुना तो आपको त्रिलोकसार प्रदीप नाम का ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। सिद्धांत सार ग्रंथ का नाम सुना, सिद्धांत सार प्रदीप नाम का ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। जैसे मूलाचार ग्रंथ का नाम सुना तो मूलाचार प्रदीप, ये जितने प्रदीप हमने बोले ये सकल कीर्ति महाराज के ग्रंथ हैं। सिद्धांत साहब प्रदीप में और त्रिलोक साहब प्रदीप में बहुत गूढ़ बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 3 कम 9 कोटि जो गुरुओं की व्याख्या है, गोमठ साहब जीवकांड जी में 6वें गुणस्थान से क्या प्रथम गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जीवों की संख्या नियत लिखी हुई है पंच संग्रह में। ठीक है, अब जो सभी गुणस्थानों की संख्या नियत है, अब चक्रेश बेटा अर्जित सागर जैसे मुनियों को ये गिनती नहीं देखना चाहिए कि आचार्य विशुद्ध सार संघ में मेरा कौन सा नंबर है।